जय हिंद साथियों। आज हम लोग सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीयूटी है उसमें बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या होता है या कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को बायोलॉजी के तैयार करने होंगे और कितना पढ़ना होगा, कितनी गहराई से पढ़ना होगा, कितना हल्का पढ़ना होगा, सब कुछ इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए अपने देव के साथ। आपको हर तरह की जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर सीयूटी से संबंधित मिलती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली जो बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब हम लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ पढ़ना है और कौन सी चीज़ छोड़ देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना हमारा टारगेट होता है। हमको ऐसा नहीं कि उस फील्ड में जाके रिसर्च करना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हमको ये पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या चीज़ हमको छोड़ देना है। अक्सर बच्चों से यही गलती होती है कि वो किसी टॉपिक को बहुत हल्का पढ़ लेते हैं और पता चला कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कुछ बच्चों से ये गलती होती है कि पता चला कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, वहाँ से सवाल ज़्यादा बनने के चांस कम थे और उस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ लिए। तो ये जो गलती होती है, यही गलती अक्सर असफलता का कारण बन जाती है। क्योंकि क्या पढ़ना है अगर ये बच्चे को पता हो तो सोचिए सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सिलेक्शन होगा जब ये पता हो तब। तो चलिए आज उसी चीज़ को हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ कैसे पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके लिए हमने एक लाइन लाया है, कहते हैं कि क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो एक नया होगा। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि आदमी डरता है और डरने से उसकी सफलता का रेशियो भी घट जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर आपकी अपनी जिंदगी में से कुछ हटा देना है तो फेलियर का डर हटा दीजिए, आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। ये गारंटी की बात है। जब आदमी के मन में डर आ जाता है तब आदमी के अंदर असफलता का रेशियो तुरंत बढ़ने लगता है। तो जो डर गया, वो गब्बर ने कहा था कि मर गया, और बात सही है। जो डर जाएगा वो मर जाएगा अपने विचारों से, अपने कर्मों से। इसलिए डरना नहीं है, लड़ना है। कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। बस इसी उम्मीद से आगे बढ़ो, ये बहुत सबसे जरूरी है। ए सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, किसी पर्सन ने कहा था कि एक पेपर तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए। आपके हाथ में कर्म है, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या नहीं, कुछ कौन सा चीज बिगड़ जाएगा। कोशिश हमारे बस में है, हम कोशिश करेंगे जम के। चले तो देखिए, पहले ही एक चैप्टर हमारे आपके सामने है जिसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को हम लोगों को बाकायदे पढ़ना है। हालांकि आप हमसे जुड़ते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत डिटेल से अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप पीछे कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक तो सब कुछ इस तैयारी के दौरान जो है आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर जो कुछ भी आपको नहीं पता है तो हर चीज़ को बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप इसके अलावा कोई अन्य भी एग्जाम दें तो वो आपके लिए क्या हो, फायदेमंद साबित हो। लेकिन बेसिकली हमारा टारगेट क्या रहेगा, सीयूटी। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और हमसे अगर जुड़ते हैं तो एक फायदा होगा आपको कि हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होगी। बोलेंगे हिंदी में, लिखेंगे इंग्लिश में, काम बन जाएगा। जरूरत पड़ने पे जहां हिंदी इंग्लिश दोनों की आवश्यकता होगी उसको दोनों लिख दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उन्हें हिंदी में दिक्कत हो जाती है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना प्योर उनको इंग्लिश पता है, ना प्योर उनको हिंदी पता है, तो वहाँ पे तब कॉमन लैंग्वेज लेके चलना पड़ता है। इसलिए दोनों को देखते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर के चला जाएगा। तो पहला चैप्टर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या पढ़ना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसी के साथ हमारे सामने देखिए दूसरा चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन को हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2
और इस चैप्टर को बाकायदे पढ़ना पड़ता है और अच्छे से इसको जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। मानव जनन के अंदर हम लोग बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स को पढ़ना रहता है, वहाँ डिटेल से हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। चले तो अब देखिए तीसरी चीज हमारे आपके सामने है चैप्टर नंबर 3, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बाकायदे डिस्कस करेंगे हम लोग, जनन से संबंधित बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सी सारी चीजें हैं उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 हो जाता है जिसे हम लोगों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्लास 12 की सबसे बड़ी क्या बात है, देखिए सामान्यतः जो क्लास 12 का जो पेपर होता है वो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में आप पेपर दिए हैं क्लास 12 का, अब जो आप पेपर अब देने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो यहां पे एकदम करेक्ट डाटा चाहिए आपसे। सब्जेक्टिव वाले में क्या होता है कि अगर 100 लाइन आपने लिखा है उसमें से 10 लाइन गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेंड किया उसमें 10 क्वेश्चन गलत है तो 10 क्वेश्चन गलत है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, गलत है तो गलत है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में यही सबसे बड़ा अंतर है। ऑब्जेक्टिव में करेक्ट कंफर्मेशन चाहिए, डाटा एकदम करेक्ट चाहिए, एक बार टिक दूसरे पर लगा दिए तो फिर कहानी खत्म। इसलिए अब जो पढ़ना आपको है बहुत ही कंसेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि आप बहकाने वाला स्टाइल गया। स्कूल के एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, बहका भी लेते हैं, 2-4 लाइन पता रहता है तो 3-4 लाइन अपने साइड कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, जो सवाल है उसका जवाब आता है या नहीं आता है, बस ये कंसेप्ट चलेगा, बहकाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। तो हर चैप्टर अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या कहता है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसको बाकायदे आपको पढ़ना होगा। मेंडल ने क्या किया, मेंडल के योगदान क्या रहे, मेंडल के नियम क्या रहे, तो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। अपने आप में जेनेटिक्स एक अद्भुत कहानी है। जेनेटिक्स अगर इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई होती तो सोचे इस पृथ्वी पर शायद इस समय भोजन सभी लोगों को नहीं मिल पाता। हाँ, दुर्भाग्य है कि अभी भी सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सभी लोगों के लिए भोजन है। वो बात अलग है कि अमीरों ने भोजन को खरीद कर रख लिया है, वो अलग चीज है। इसलिए कुछ लोग गरीब हैं और गरीब नहीं खरीद पाए हैं, वो अलग कंसेप्ट है, बात समझ में नहीं। लेकिन भोजन है। कैसे भोजन अवेलेबल हो पाया? अनुवांशिकता की देन की वजह से, वंशागति की वजह से। वंशागति के आणविक आधार, इसमें अलग ही लेवल का इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे हम लोग, अलग ही। इस चैप्टर में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे वैज्ञानिक एक जंतु के जीन के अंदर चेंजिंग कर दे रहे हैं, चेंज करके नई नई चीजों को डेवलप कर रहे हैं, नए कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। कैसे गोल्डन राइस बना दिया गया, जो आप पढ़ते हैं ना कि नई नई चीज कैसे बनी। बहुत से ऐसे जंतु हैं जो लैब में क्या किए जा रहे हैं, उनके जीन के अंदर चेंजिंग करके कुछ न कुछ उनके अंदर अच्छे गुण डेवलप कराने की कोशिश की जा रही है। वो सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हैं ना पारजीनी जंतु। इन सभी को हम लोग, क्यों जीन के अंदर चेंजिंग हुआ, कैसे हुआ, कौन सा जीन चेंज हुआ, वो सब कुछ हम लोग इसमें देखते हैं। विकास चैप्टर, इस चैप्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है और मेरा सबसे अगर कोई फेवरेट चैप्टर है तो विकास। इस चैप्टर में जब क्लास में डिस्कस होता है तो मजा आ जाता है, क्योंकि विकास एक ऐसा चैप्टर है जो हर दिशाओं से लेकर डिस्कस करना पड़ता है। जीव विकास कहता है कि पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ है, धर्मवाद कहता है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह गॉड ईसा सब इन सब ने बनाया है। विरोध चलता है, एक पक्ष विज्ञान का होता है, एक पक्ष धर्म का होता है, और दोनों में जबरदस्त द्वंद्व होता है। अपने आप मजा आता है डिस्कस करने में कि देखो विज्ञान क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, हिंदुज्म क्या कह रहा है, ईसाई क्या कह रहा है। अपने आप में एक जबरदस्त डिस्कस होता है इस चैप्टर के अंदर। मेरा तो सबसे प्रिय चैप्टर है और मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी इस चैप्टर को। उसके बाद देखिए मानव स्वास्थ्य तथा रोग, चैप्टर नंबर 7। इसमें हम लोग अनेक अनेक प्रकार की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी बीमारी क्यों हुई, क्या ऐसा रीजन था, क्या उसका कारण था। उसी के साथ साथ पुराने परंपराओं के मिथ्स को भी हम लोग पढ़ते हैं। पहले के लोग चेचक को मानते थे कि देवी देवताओं का श्राप है, आज हमें और आपको पता है वायरस से होता है। ये सब चीजें जो है इस चैप्टर में डिस्कस होता है, तो ये अपने आप में अद्भुत चैप्टर है। अगला देखिए चैप्टर नंबर 8, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव।
अभी इसके पहले जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 7 में हम बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों की वजह से बीमारी होती है। तुरंत चैप्टर पलट जाएगा और कहने लगता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। एक तरफ हम आपको पढ़ाएंगे कि अनेकों सूक्ष्म जीव की वजह से हमारे अंदर अनेकों बीमारी हो रही है, और दूसरी तरफ आप पढ़ने लगेंगे तुरंत अगले चैप्टर में कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है, हर दिन हम लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दही बगैर सूक्ष्म जीव का संभव नहीं। बहुत सी ऐसी दवाई है जिसको हम लोग बगैर सूक्ष्म जीव की सहायता से नहीं बना सकते हैं। ये चीज आप देखेंगे इस चैप्टर में। बहुत मजेदार चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी। गजब का सब्जेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक तहलका मचाने वाली विज्ञान है, सबसे अधिक। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट कैरियर है विद्यार्थी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, बीएससी एमएससी करिए, जॉब पक्की। गजब कदम ऑफिशियल लेवल का जॉब देती है बायोटेक्नोलॉजी। एकदम आधुनिक टाइम में तो बहुत ही लाजवाब ढंग से चल रही है, और फ्यूचर में एकदम छा जाएगी, हर तरफ बायोटेक्नोलॉजी ही होगा। चल लीजिए, चले तो अगला चैप्टर देख लीजिए आप, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहां करेंगे। एक तरफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में पढ़ने चालू कर देंगे हम लोग क्या चीज कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज कहां करना है, ये चीज समझेंगे हम लोग उसमें। अगला देखिए, जीव और समष्टि। गजब। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है, इस चैप्टर को पढ़ के इंसान अपने औकात में आ जाता है। इसमें सबसे गजब का चीज सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग अपने प्रकृति से जुड़े हुए हैं। एक पल भी हमारा इस प्रकृति के बगैर संभव नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ करके रियलाइज होता है। तो इस चैप्टर में तो आप समझेंगे जीव और समष्टि, पर्यावरण के बारे में, अपने नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। इसके बाद आता है पारितंत्र, इकोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने लगते हैं कि हम एक जीव हैं, हमारा इस अपने प्रकृति के साथ क्या संबंध है। इस तरह के रहस्यों का चर्चा होगा इस क्लास में कि हमारा इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, उस बात का डिस्कस इस चैप्टर में होगा। चले, इसके बाद आता है जैव विविधता एवं संरक्षण। फिर लास्ट में आप पढ़ने लगेंगे कि इस पृथ्वी पर इतने अनंत प्रकार के बायोडायवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है, और मानव अपनी इच्छाओं की वजह से उन सभी के ऊपर हानि पहुंचा रहा है, उनको क्षति पहुंचा रहा है। तो हमें इस प्रकृति को बचाना है, उसी को संरक्षण कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कैसे इसको बचाना है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्यों हमें अपने प्रकृति को बचाना है, एकदम मजेदार चीज हमको इस चैप्टर से सीखने के लिए मिलता है। अमिताभ बिश्नोई ने पेड़ के लिए अपना जान दे दिया, सर कटवा दिया। एक गजबो गजब का रहस्य इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अमिताभ देवी बिश्नोई की 3 बेटियां थी, पेड़ के लिए उन्होंने अपना सर कटवा दिया। गांव के लोग खड़े हो गए, उन्होंने अपना सर कटवा दिया। अजब अजब प्रेम देखने के लिए मिलेगा। पढ़ करके इन कहानियों को अंदर से जुनून पैदा हो जाता है कि इंसान के अंदर इतना प्रेम प्रकृति के प्रति। एक तरफ समाज आपको दिखेगा कि प्रकृति के प्रति अपना जान दे रहा है, और एक तरफ यह भी देखने के लिए मिलेगा कि एक समाज का हिस्सा है जो एक पेड़ के लिए एक इंसान को काट दे रहा है। दोनों पक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब पढ़ाई इस तरह से करेंगे ना, सीखने के उद्देश्य से और हर चीज से रिलेट करके, तो मजा आएगा, और जरूर आएगा। मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आपका दिमाग बंद है। जिस दिन दिमाग खुल गया उस दिन मजा ही मजा है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आया। इसके बाद यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है, और हम कोशिश करते रहेंगे। जब तक हमारी सांसें नहीं हारती हैं तब तक हम नहीं हारेंगे। हम लोग उसी दिन हारेंगे जिस दिन हमारी सांसें हार जाती है। चलिए, अपने लड़ाई को जिंदा रखिए, आपके जिंदा होने का ये पहचान है, वरना मुर्दों द्वारा युद्ध नहीं लड़े जाते। तो आप एक युद्ध में आप प्रवेश कर रहे हैं, और युद्ध की सबसे बड़ी पहचान कोशिश होती है। जान जाए पर शान न जाए। अपने युद्ध को जिंदा रखिए। चलिए, मिलते हैं फिर कभी और किसी और वीडियो में।